अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के उपलक्ष्य में पूरे देश में दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है। इसी तारतम्य में जबलपुर के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह 22 जनवरी की शाम नर्मदा तट पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गौरी घाट के रामलला मंदिर में पूजन अर्चन के साथ साथ नर्मदा तट पर 51,000 दीपदान किए जाएंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने समस्त शहरवासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। 22 जनवरी को 550 वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या पहुँचे थे तो पूरे देश में उस समय का जो भारत था सभी ने दीपोत्सव मनाकर दीपावली प्रारंभ की थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार जब भगवान राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो हम सब दीपावली के स्वरूप में इसको मनाएं। और इसलिए मैंने तय किया है कि दिन में तो प्रभु राम विराजमान होंगे, राममय पूरा देश होगा, और दीपावली हम शाम को माँ नर्मदा जी के पावन तट पर मनाएंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 51,000 दीपों से माँ का श्रृंगार होगा और उसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। और आह्वान किया है जबलपुर वासियों से कि आइए, एक दीप आप भी प्रज्वलित करिए और इस दीपोत्सव के सहभागी बनिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा जा रहा है। कांग्रेसी राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। इस संबंध में राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेसियों की नींद जरा देर से खुली है। पहले तो वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ही विरोध कर रहे थे, अब जब उन्हें लग रहा है कि वे ऐसा करके कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहे हैं तो अब पीछे के दरवाजे से इस महाआयोजन में एंट्री ले रहे हैं। शहर में ऐसे कांग्रेसी नेताओं के होर्डिंग लगे हैं जिन्हें राम राम का अभिवादन करने से भी दिक्कत है, लेकिन कांग्रेसियों को इतनी देर बाद जागने से कुछ हासिल नहीं होगा। से कांग्रेस नकल करती है लेकिन देर से। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए। भगवान राम काल्पनिक हैं, बाकायदा हलफनामा कोर्ट में इन्होंने दिया, और अभी तक तो ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का ही विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन एकाएक देश भर में इनके नेताओं को लगा कि ऐसा करके ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने भी आज जबलपुर में देखा है, जो कांग्रेसी नेता भगवान राम के नाम से भी दूर रहा करते थे, जिन्हें राम राम कहने में भी अच्छा नहीं लगता था, आज मैंने देखा है उनके फ़ोटो होर्डिंग्स देखे हैं मैंने उनके, कि वो भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये साबित करता है कि उनकी नींद खुली, लेकिन बहुत देर से, बहुत देर हो गई है। और अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जनता उनसे सवाल भी कर रही है और उन पर व्यंग भी कर रही है। इधर राहुल गांधी को न्याय योद्धा बताकर प्रचारित किए जाने के सवाल पर मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस यह ही तय नहीं कर पा रही है कि श्री राम उनके लिए प्रमुख हैं या फिर राहुल गांधी। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेसी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस तय करे ना कि राम प्रमुख है या राहुल गांधी। यही सवाल तो हमारा भी है कि उनको करना क्या है। इतने कन्फ्यूजन में है वो। जब उनको लगता है कि नुकसान होने लगेगा तो धीरे से जय श्री राम बोलना शुरू करते हैं, फिर उनको पलट के देखते हैं, उनको लगता है वोट बैंक का खतरा, तो वो न्याय की बात शुरू कर देते हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज़न में है और उनका ये कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नेतृत्व ही कन्फ्यूज्ड और दिशाहीन है। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।